Hello and welcome to our Diwali Dhamaka show. This year, I have someone who is nothing short of an inspiration for millions and billions of Indians to really showcase that if you have grit and determination in life, you can become from unknown to unforgettable. और पंकज त्रिपाठी जी ने वही करा है, एक अननोन से वो अनफॉरगेटेबल हो गए हैं। तो उनकी जर्नी के बारे में, पीछे की और आगे की दोनों जर्नी के बारे में बात करते हैं। मगर क्योंकि आज दिवाली है, दिवाली का माहौल है, पंकज जी सबसे पहले आपको टीम ईटी नाउ की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका काफ़ी बिजी कैलेंडर था, आपने हमारे लिए समय निकाला है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर स्वागत है, शुक्रिया आपका कि आपने इस योग समझा। और यस, मैं ट्रैवल कर रहा था, बहुत दूर से आया हूं आज ही। शुक्रिया, और मैं बेहद खुश हूं कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। तो पंकज जी, अभी माहौल दिवाली का है और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हिंदुस्तान के गली कुच्चों हर कस्बों में मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंकज त्रिपाठी की दिवाली की यादें क्या हैं। आप गांव में दिवाली कैसे मनाते थे? जब आप बॉम्बे पहले आए, जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, दिवाली का महत्व क्या था? एंड आज आप दिवाली कैसे मनाने वाले हैं? देखिए, हमारे जीवन में और प्रोफेशन में, पेशा में और जिंदगी में लक्ष्मी का बड़ा महत्व है। हम सब आमतौर पे सरस्वती और लक्ष्मी की बहुत पूजा करते हैं, और तो बहुत योगदान है। मैं एक पंडित परिवार से आता हूं, तो मेरे पिताजी खुद लक्ष्मी पूजा कराते थे बहुत सारे लोगों के घरों पे। वो कभी अपने घर पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो शाम को ही चले जाते थे घर से दूर 10 किलोमीटर पूजा करने के लिए। हम लोग घर पे माँ करती थी। मेरी दिवाली गांव की दिवाली है, बिजली नहीं थी मेरे गांव में, तो दिए, मिट्टी के दिए जलाते थे। तो सही मायने में हम लोग बहुत ही ऑर्गेनिक और उस किस्म की दिवाली बनाते थे जिसमें पूजा और अध्यात्म ज्यादा होता था। पटाखों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, क्योंकि गांव में उतने पैसे नहीं होते थे किसी के पास कि पटाखे जला पाए। तो जो गांव में सबसे धनी व्यक्ति थे, उन्हीं के दरवाजे पे थोड़े पटाखे जलते थे। बाकी हम लोगों के घरों में बामुश्किल 2-4 रुपए के पटाखे जल गए तो बहुत हैं। यही है, बचपन की बहुत सारी यादें हैं गांव की। मेरे लिए दिवाली मतलब गांव ही था, छज्जे पे मिट्टी का दिया रखना। हमारे लिए दिवाली भी बड़ा बड़ा ही सोशल इवेंट होता था कि मिट्टी के दिए कुम्हार बनाते थे, कुम्हार के घर से आते थे मिट्टी के दिए। तो नए कपड़े सिले जाते थे, क्योंकि इसके 7 दिन बाद छठ होता है, तो हमारा रिश्ता दर्जी के यहाँ से भी होता था। तो वो बड़ा ही सामूहिक और सामाजिक रूप से मनाया जाता था त्योहार। शहरों में तो वो कम हो गया। पंकज जी, मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड और शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। शेयर बाज़ार और बॉलीवुड के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, मगर सक्सेसफुल काफ़ी कम होते हैं। शेयर बाज़ार और बॉलीवुड के अंदर कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, और शेयर बाज़ार और बॉलीवुड में आने के लिए आपको लगन की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। शेयर बाजार का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा व्यवसायिक पहलू बहुत खराब है। आर्ट ही जानता हूँ, कॉमर्स के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है। बट यस, आई नो, मैं पढ़ता हूँ कहानियां। ये तो है कि दोनों जगह आते बहुत लोग हैं और सक्सेस रेट कम है, और बहुत ही डेडिकेशन, हार्डवर्क, और सबसे बड़ी चीज है धीरज। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मुझे मुंबई आए अब 16 साल हो गए, और शुरुआत के 10 साल तक मैं कहीं नहीं दिखा था। वो जो स्टॉक दबा हुआ स्टॉक होता है, वैसे दबा हुआ था। बाजार में भी और सिनेमा में आपको धीरज रखना पड़ता है। जो स्टॉक दबा है, जरूरी नहीं वो जीवन भर दबा रहेगा, वो एक दिन उठेगा। तो जो शेयर बाज़ार में बड़ा होता है, हम उसको बोलते हैं मल्टी बैगर। तो आपकी मल्टी बैगर होने की जर्नी की बात करते हैं। हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड यू से लक हैज़ प्लेड इन योर रोल?
लक और मेहनत में आपके करियर में बड़ा रोल किसका रहा है? ऑफ कोर्स मेहनत का, सर, मेहनत का। लक, मैं लक को शायद वही मानता हूं कि सही वक्त पे सही आदमी से मिल लेना। कि मुझे उस वैसे डायरेक्टर से जब उनको फिल्म बनानी थी या कोई एक्टर ढूंढ रहे थे, मैं मिल गया, किसी भी हालात में हम लोग टकरा गए, तो शायद लक है कि आप सही समय पे सही जगह पे और सही व्यक्ति के पास थे। बाकी तो मेहनत ही है। और अगेन लक भी बहुत बड़ा फैक्टर, आई थिंक समय का बहुत बड़ा खेल होता है। मैं आज ही सोच रहा था सुबह में कि जब आपका समय आता है तो मेहनत, लक, वो सारे फैक्टर एक साथ होने लगते हैं, तो बहुत मुश्किल है उनको डिफाइन करना कि ये क्या है। ऑलमोस्ट ऐसी एक्टिंग मैं 10-12 साल पहले से कर रहा हूँ, बट इन दिनों ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं या जानने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये समय का खेल है। 2020, 2019, 2018 से ये समय शुरू हुआ था, तो यही है। आपके ज़िंदगी के दो बड़े इम्पोर्टेंट पहलू हैं। फर्स्ट इज़ डिटर्मिनेशन। आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको एक्टर बनना है, आप स्ट्रगल आपने करी मगर आपने हार नहीं मानी। आपके अंदर ये कन्विक्शन कहाँ से आया? बिकॉज जब आप आए थे बॉम्बे में, आपके पास एक उम्मीद थी, आपके पास एक होप थी, मगर आपके पास किसी की ब्लेसिंग्स नहीं थी। दे से दैट टू बी सक्सेसफुल इन बॉलीवुड you need a godfather and you become successful without a godfather. सर, वही आपने बहुत सही बात कही कि वो कन्विक्शन थी, और अपने क्राफ्ट पे अपनी कला को मैं जानता था, बट सेम टाइम मुझे पता नहीं था मौका कब मिलेगा। बट एक ईमानदारी थी, और हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाए। जीवन में मैं कभी भी शॉर्टकट पे यकीन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत वाला और संघर्षों वाला रास्ता जो है ना, वो लंबा भी हो तो सही है। तो मैं सिर्फ, जब मुझे काम नहीं मिल रहे थे तो मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा था कि बतौर एक्टर मैं खाली नहीं था। मैं उस वक्त अपनी आर्ट को रिफाइन करने में लगा हुआ था कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिस दिन मुझे एक बॉल मिले क्रिकेट की तरह, तो मैं 7 रन बना लूं, एक छक्का मार दूं और 1 रन दौड़ के ले लूं। सो आई थिंक मेरी ईमानदारी, मेरा हार्डवर्क और अपने क्राफ्ट के ऊपर कांस्टेंट काम करना कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं, या मैं कैसे, क्या सीन में क्रिएट करूं कि मुझे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए ऑडियंस के लिए। एक ही सीन में लोग देखें तो याद करें कि यार वो कौन था। तो बट अगेन ये बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं, इसके बियॉन्ड कुछ हाथ में नहीं होती हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे, लक। हमें लगता है कि हमारे हाथ में जितना है उतना हम कर लेते हैं। गुंजन सक्सेना एक फिल्म थी, उसमें मेरा एक संवाद था, बच्ची को बोलता हूँ। अभी गुंजन सक्सेना थोड़े दिन पहले आई थी नेटफ्लिक्स पे, कि बच्चे जो हमारे हाथ में है वो हम कर देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। सो वो तो करना ही चाहिए ही है, आई थिंक। एक पहलू की बात करते हैं आपके बारे में। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप इंटेग्रिटी और हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करते हैं, मगर जो आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उनके अंदर और आपकी रियल लाइफ के कैरेक्टर के अंदर कोई मेल नहीं है। हाँ, कुछ में है, कुछ में है। जैसे गुंजन सक्सेना का जो फादर थे, अनूप सक्सेना, दरअसल मैं वैसा हूँ। जो मसान का एक किरदार था, मैं वैसा हूँ। सो इनफैक्ट थोड़ा बहुत न्यूटन में भी आत्मा सिंह थे, वो मेरे करीब थे। बाकी जो ये जो बहुत पॉपुलर हुए, मसलन कालीन भैया, सो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। और आपने सही बोला कि मेरी अपनी इंटीग्रिटी, मेरी अपनी सोच, अप्रोच मेरे कैरेक्टर से बहुत मेल नहीं खाती है। बट सेम टाइम वो पेशा है। मैं सिर्फ अपने किस्म का रोल करूंगा तो भी मुझे मजा नहीं आएगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा। क्योंकि बहुत मतलब सेंस जो है ना, वो कई बार सेंसिबल होना, और सेंस जो है वो थोड़ा बोरिंग भी होता है। नॉनसेंस जो है बहुत इंटरटेनिंग होता है कैरेक्टर्स के मामले में। तो आप देखेंगे जितने नॉनसेंसिकल कैरेक्टर हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। सो यस, वो आर्ट है, वो मेरा क्राफ्ट है, तो मुझे वैसे रोल तो करने होते हैं, मजा आता है। हमारी जो आज की ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, ओटीटी की वजह से हो रही है, इंटरनेट की वजह से हो रही है, एक्सपोजर की वजह से हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है और ओटीटी ने और इंटरनेट में इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है? जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल ओटीटी ने बड़ा रोल प्ले तो किया है, क्योंकि वो ओटीटी होने से ना ऑडियंस के पास पूरे वर्ल्ड सिनेमा का एक्सेस है। सिर्फ दुनिया भर की फिल्में देख सकते हैं लोग, कोई भी हिंदुस्तान के किसी गांव में बैठा हुआ लड़का भी, जो कि पहले नहीं था उतना। उतना क्या, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं था। सो ओटीटी ने चॉइस ऑप्शन बढ़ा दिए हैं कि आप क्या देखोगे वो आपको तय करना है। और तो ये बात तो है, सही है, बिल्कुल सही है। पर कोविड की वजह से ओटीटी हम ज़्यादा देख रहे हैं, घर में ज़्यादा बैठे हैं, सिनेमा कम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर सिनेमा जाने का जो एक इम्पोर्टेंस रहता है, बड़ी स्क्रीन पे बड़े हीरो को देखना, उस पूरे ट्रेंड में चेंज आ सकता है आने वाले कुछ सालों में? आई थिंक एक बहुत कमाल की बात है, आपने अच्छी बात मतलब बोली कि सिनेमा हॉल में जो हम जाते हैं ना, तो उस एक तो होता है बड़ी पिक्चर है, बड़ा हीरो है, कोई बड़ा हीरो है, बड़ी फिल्म है, उसकी बहुत पब्लिसिटी मार्केटिंग हुई है, तो उसके चलते लोग ऑडियंस पहुंचती है। उसके बियॉन्ड एक बहुत कमाल की बात होती है जो जिस पे हमको मालूम हम कम बात करते हैं। ऑडियंस दरअसल वहां समूह में, ग्रुप में हंसने और ग्रुप में रोने पहुंचती है। कि जो कम्युनिटी व्यूइंग का मजा है ना, कि एक 250-300 लोग बैठे हैं और एक साथ एक सीन पे हंस रहे हैं, या एक साथ एक सीन को देख के इमोशनल हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ा है। वो हीरो से बड़ा रोल प्ले करता है वो भीड़ जो आपके साथ बैठा होता है, और जिसमें हायरार्की और टूट जाती है कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर पीछे की लाइन में है और उसी कंपनी का एक ट्रेनी अगले लाइन में बैठा है। ये है सिनेमा थिएटर। सो मुझे नहीं लगता वो कम होगा समुदाय में, चूंकि हम लोग बतौर ह्यूमन हमारी आदत है सोसाइटी में जीने की, समुदाय में रहने की। तो आप दिवाली पे अपनी बेटी और अपनी वाइफ के लिए क्या बनाने वाले हैं? बिकॉज आपकी वाइफ आपकी लाइफ में एक बड़ा सी स्तंभ रही हैं, और आप कहते हैं आप जो भी काम करते हैं आप हमेशा एक्टिंग कर रहे होते हैं, भले पेंटिंग हो, कुकिंग हो। तो दिवाली पर आप क्या मिठाई बनाने वाले हैं अपनी वाइफ और बेटी के लिए? मिठाई तो नहीं बनाऊंगा मैं, हो सकता है कुछ मीठा बना दूं किसी चीज का। वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, आज ही लौटे हैं। सो कुछ तो करूंगा ही, कुछ तो करूंगा ही उनके साथ। हम घर सजाएंगे, थोड़ी दिए जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे। आई थिंक इस घर की मेरी पहली दिवाली है। पिछले साल मैं कहीं और था, किसी दूसरे शहर में शूटिंग कर रहा था 2-3 साल से। तो हाँ, मेरे इस घर पे मेरी पहली दिवाली है ये। सो करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बहुत उत्सव बहुत जरूरी है जीवन में हमारे। वो उत्सव जो है ना, फेस्टिवल जो है, हमें कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। सो उत्सव का बहुत बड़ा योगदान है। और आर्ट जो है बेसिकली लक्ष्मी की पूजा है, बट सिनेमा जो है वो बिजनेस ऑफ आर्ट है। तो इसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों इन्वॉल्व हैं सिनेमा में, हमारे काम में। अक्सर कहा जाता है कि हर इंसान के माइंड में एक नंबर होता है, एक वो नंबर वेल्थ का नंबर होता है, सक्सेस का नंबर होता है, या और कोई नंबर होता है। तो इज देयर अ नंबर विच पंकज त्रिपाठी इज चेजिंग इन हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही वांट्स टू अचीव? नो सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा नंबर है कि 8 घंटे की नींद मिल जाए रात को। ये 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है वो नींद के लिए, 8 घंटे। बाकी ये वो जहां हम नंबर गेम में फंसते हैं ना, मतलब उसमें अगर इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो बहुत उलझन है, और मैं उलझन से दूर रहता हूं। मतलब मुझे लाइफ को आसान करना है। मेरे लिए कैरेक्टर मुश्किल हो, रोल जो मुझे मिले कैरेक्टर मुश्किल हो और जिंदगी आसान हो, ऐसी चीज में ट्राई करता हूं। तो आप हमेशा बॉलीवुड से जुड़े रहना चाहते हैं? कैन आई से द नेक्स्ट और द वे फॉरवर्ड फॉर पंकज त्रिपाठी इज वो प्रोड्यूसर बनेंगे, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, या आप हमेशा एक्टर ही बना रहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं सिनेमा बनाना चाहता हूं, और मैं सिनेमा अपने पसंद का बनाना चाहता हूं, जैसी कहानियां मुझे पसंद है बनाना। तो लेकिन कब बनेंगी मुझे नहीं मालूम, वो वक्त कब आएगा मुझे नहीं पता। बट फिलहाल तो एक्टिंग अच्छी चल रही है। एक्टिंग का जॉब इतना ज्यादा है, उसके असाइनमेंट इतनी फिल्में अभी ऑलरेडी कर रहा हूं कि मेरे को 2-3 साल अगले फुर्सत नहीं मिलेगा एक्टिंग से। बट यस, मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने किस्म का सिनेमा बनाने में और लोगों तो को दिखाने में। आपने पंकज जी अपनी ड्रीम को फॉलो करा है, आप डटे रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी। What will be your advice to people who are inspired by you
बट समटाइम्स लाइफ के अंदर वो डर जाते हैं, फर्स्ट फेलियर से वो पीछे हट जाते हैं। आप फेलियर से पीछे नहीं हटे, आपके क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है कि आपने स्ट्रगल करी है, आप ऑफिस से ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं मगर आपने हार नहीं मानी। तो व्हाट विल बी योर मैसेज टू पीपल हु वांट टू मेक इट बिग? शुड दे फॉलो देयर ड्रीम्स? मुझे तो हमेशा लगता है सर, बिल्कुल बिल्कुल ड्रीम्स को फॉलो करें एक्सट्रीमली, और जिंदगी में खोने के लिए कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हम खो रहे हैं, खो नहीं रहे हैं, हम दरअसल एक्सपीरियंस पा रहे हैं। हमारी कोई भी हार जो है ना, वो दरअसल हार नहीं होती है, वो एक एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, या नेक्स्ट टाइम ऐसे करें। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में जिस दिन हम लोग पैदा हुए थे, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, तो सिर्फ क्या लेके आए थे? कुछ लेके नहीं आए थे। तो फिर क्या लेके जाना है यहाँ से? कुछ लेके नहीं जाना है वापिस। सो जो मन करे वो करिए और ईमानदारी से करते रहिए, और खोने का कहाँ है? खोने के तो चांसेस ही नहीं है। तो मुझे हमेशा लगता है, कोई बोलता है यार कि वो लूजर है, मैं लूजर? कहाँ लूजर है? लूजर कहाँ है? कोई लूजर नहीं है इस संसार में। कोई तो कुछ लेके आया ही नहीं था। खाली हाथ पैदा हुए थे, खाली हाथ जाना है। तो हम तो थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ अचीवर हैं और गेनर हैं, हम लूजर हैं ही नहीं। स्टेट ऑफ माइंड है, पर्सपेक्टिव है। आप धूप में होते क्या हैं बढ़िया तो बात। धूप में दो चीजें होती हैं, या तो सनबर्न होगा, टैन होगा, या विटामिन D3 मिलेगा। तो मैं बोलता हूं, जब जिंदगी आपको धूप में डाल देना, तो वहां से D3 ले लो, सनबर्न मत लो। क्या बढ़िया बात बोली है। तो आई एम क्यूरियस टू नो, जब आप एक कैरेक्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी होते हैं, तो कितना हार्डवर्क आपको करना पड़ता है? बिकॉज आप तरह तरह की फिल्में, OTT शोज़ कर रहे हैं और आपके कैरेक्टर्स काफ़ी वेरिड कैरेक्टर्स हैं। आप इतनी जल्दी अडेप्ट कैसे करते हैं और किस किस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है? सर, बड़ी लंबी जर्नी है। मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहां से एक्टिंग सीखी है। 2004 में पास आउट हूँ वहां का। सो मैं थिएटर किया हूँ 6 7 8 साल, फिर ट्रेनिंग 3 साल की, और ऑलमोस्ट 12 साल स्ट्रगल। तो जब तक सिनेमा में लोगों ने मुझे देखना शुरू किया, तब तक ऑलमोस्ट 20 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस था एक्टिंग से रिलेटेड काम का, वो चाहे थिएटर हो, टीवी हो, या खाली वक्त में अपने क्राफ्ट पे काम करना। एक्टर का प्रिपरेशन बहुत लंबा होता है। कैरेक्टर का प्रिपरेशन 2 3 महीने, 1 महीने का होता है, कि स्क्रिप्ट आने के बाद हम शुरू करते हैं। बट जैसे क्रिकेटर जो है, वो मैच का प्रैक्टिस पिच देखने के बाद एक दिन करता है कि ये ग्राउंड कैसा है, तो इसके हिसाब से अडॉप्ट करता है। बट क्रिकेटर की प्रैक्टिस प्रिपरेशन तो ऑलरेडी 15 साल से हो रही होती है। हमारे लिए भी वो उस दिन का मैच ग्राउंड देखने पे तय होता है कि ग्राउंड कैसा है, वो स्क्रिप्ट है। बाकी एक्टर की प्रिपरेशन तो लंबी है, बहुत लंबी है, और उसमें बहुत कुछ है। उसमें किताबें हैं, उसमें दुनिया है, उसमें लोगों से मिलना है, उसमें बिजनेस है, उसमें शेयर मार्केट है, उसमें बहुत कुछ है। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 3 सवाल और सबसे ज़्यादा हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कालीन भैया का जो आपने रोल प्ले करा है। जब आपने वो रोल एक्सेप्ट करा था, आपको क्या लग रहा था कि कालीन भैया एक तरह की आंधी बनेंगे? नहीं, मालूम था बहुत पॉपुलर, मालूम था कि रोल अच्छा है, लोग पसंद करेंगे, बट इस किस्म का पॉपुलर हो जाएगा ये पता नहीं था। इनफैक्ट मैंने कल परसों, मुझे राइटर ने भेजा था कि कोई बहुत बड़े कहीं के तो बाहर के बंदे ने, या पता नहीं हिंदुस्तान के, कालीन भैया के रोल को बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब किया है बिजनेस के हिसाब से, कि कालीन भैया का जो अप्रोच है वो कैसे बिजनेस और मार्केट के लिए जरूरी है, कि वो कब मैनिपुलेटिव होते हैं, कब एग्रेसिव होते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो बहुत अच्छा, आई थिंक लिंक्डइन पे या कहा किसी व्यक्ति ने, जो किसी आई थिंक कमर्शियल मार्केटिंग प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट टाइप के कोई है। कालीन भैया बिजनेस में कितने इंप्लीमेंट होते हैं, कालीन भैया की थ्योरी वो लिखा था, बहुत सुंदर लिखा था उन्होंने। मैं पढ़ा था, मुझे किसी ने भेजा था, पुनीत ने। यस, मालूम था कि पसंद करेंगे लोग, बट इस किस्म का पॉपुलर हो जाएगा ये नहीं पता था। मिर्ज़ापुर सीरीज़ 2 आई है, काफ़ी हिट रही है। मिर्ज़ापुर 3 कब आने वाला है? ये तो प्लेटफॉर्म बताएगा, मैं तो उसका लिए करेक्ट व्यक्ति नहीं हूँ।
हम किसी भी एक्टर से पूछते हैं कि आप एक कौन सा यादगार रोल करना चाहेंगे, तो वो कहते हैं भी कालीन भैया का रोल हम करना चाहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कालीन भैया का कैरेक्टर तो बहुत लोग अब प्ले करना चाहते हैं। ऐसा कुछ कोई सोचा नहीं है कभी सर, कभी सोचा नहीं है। बट यस, मुझे सिंपल किरदार बहुत पसंद है, बहुत ही सिंपल स्लाइस ऑफ लाइफ, आम जिंदगी के। तो बाकी कभी सोचा नहीं है, कभी सोचा नहीं है। आप मिड 40s में हैं, 50 साल का जो आंकड़ा थोड़ा दूर है, मगर 50 साल पहुंचने से पहले पहले पंकज जी अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? कुछ नहीं सर, मुझे पता नहीं, मतलब मैं एक चाहता हूँ एक छोटा सा अपना जंगल बनाना कहीं पे, कि मैं पूरी दुनिया अगर नहीं बदल सकता तो अपने लायक एक 50-100 एकड़ के लैंड में अपने लायक दुनिया बना लूं। मतलब एक मुझे मन है, बहुत बहुत ग्रीनरी और जंगल में रहने का मन है। तो एक मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक छोटा सा रिलेटेड मुझे कुछ थोड़ा सा एक नेचुरल ग्रो करना है, कि नेचर ग्रो हो, वहां पे चिड़िया रहे, जानवर रहे, तालाब हो, पानी हो। सो ऐसी चाहत है, पता नहीं कब पूरी होगी। ये पक्का ज़रूर पूरी होगी। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने समय निकाला दिवाली के लिए, और जिस स्पष्टता से आपने अपनी लाइफ शेयर करी है, जिस दृढ़ता से आपने एक सक्सेस अचीव करी है, इट इज़ अ ट्रू इंस्पिरेशन, बिकॉज फ्रॉम एन अननोन टाउन यू बिकम समबडी हु इज अनफॉरगेटेबल एंड हु इज इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली एंड स्टे सेफ सर। शुक्रिया निकुंज जी, आपको भी, और ईटी नाउ के तमाम दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, और कर्मचारियों को भी मेरी तरफ से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और शुभ दीपावली सबको।